Hello and welcome back everyone to our video series on AI agents. So पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक AI एजेंट बनाने के लिए मुझे क्या-क्या कंपोनेंट्स चाहिए, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स या हार्डवेयर कंपोनेंट्स, इसका हमने एक ओवरव्यू देखा। अब आज के वीडियो में हम एक एक्चुअल एग्जांपल देखते हैं कि अगर मुझे एक ट्रैवल एजेंट बनाना है, AI ट्रैवल एजेंट, तो मुझे क्या-क्या कंपोनेंट चाहिए रहेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में देखे हैं, उसका मैं थोड़ा आपको स्पेसिफिकेशंस बताऊँगा, राइट? एआई ट्रैवल एजेंट का मैं आपको इसके पहले एक ओवरव्यू दे चुका हूँ कि एक एआई ट्रैवल एजेंट क्या करेगा। एक एआई ट्रैवल एजेंट जो है वो यूज़र से रिक्वायरमेंट लेकर के उसकी पूरी ट्रैवल आइटिनरी जो है उसको बुक करेगा और बुक करके वो जो फाइनल बुकिंग है वो यूज़र को ईमेल करेगा या व्हाट्सएप पे सेंड करेगा। ठीक है? तो बुकिंग भी करेगा और उसको ईमेल या व्हाट्सएप पे सेंड भी करेगा। ये मेरे ट्रैवल एजेंट का काम है। अब अगर मुझे ऐसा ट्रैवल एजेंट बनाना है तो मुझे क्या-क्या चाहिए बनाने के लिए, वो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो अगेन कंपोनेंट सारे सेम रहेंगे, मैं आपको उसका यूज़ बताऊँगा और आपको वो टेक्नोलॉजी कौन-सी यूज़ करनी है वो बताऊँगा। तो सबसे पहले हमें एक एलएलएम चाहिए होगा। एलएलएम क्या करेगा? एलएलएम यूज़र की क्वेरी को समझेगा कि भैया ये यूज़र ने बोला कि मुझे सिंगापुर जाना है और मुझे अगस्त में जाना है, तो एलएलएम समझेगा कि इसको सिंगापुर जाना है और अगस्त में जाना है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे एलएलएम चाहिए। एक मेमोरी सिस्टम क्या करेगा यहाँ पे मेमोरी सिस्टम जो है वो यूज़र की कन्वर्सेशंस और उसकी डिटेल्स को स्टोर करके रखेगा। एक ही बार तो यूज़र आपके पास आएगा नहीं, मल्टीपल टाइम्स यूज़र आपके पास आएगा तो आपको उसका पुराना डेटा और पुरानी हिस्ट्री को स्टोर करके रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेमोरी सिस्टम चाहिए। यूज़र इनपुट कैसे देगा? आपको एक यूआई चाहिए होगा, यूज़र इंटरफेस चाहिए होगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी तरह का ऐप चाहिए होगा, जहाँ से यूज़र आपको कमांड दे कि मुझे सिंगापुर जाना है। तो उसके लिए आपको एक यूज़र इंटरफेस चाहिए। फिर आपको बुकिंग करने के लिए टूल्स चाहिए। यूज़र ने बोला मुझे सिंगापुर जाना है, तो सिंगापुर की फ्लाइट बुक करने के लिए आपको वो वाले टूल्स चाहिए। उसके वेबसाइट एक्सेस करनी पड़ेगी इंडिगो की या फिर बुकिंग.com या फिर मेक माई ट्रिप इनके वेबसाइट एक्सेस करने के लिए आपको टूल्स चाहिए, जिसे हम लोग एपीआईज़ भी कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये टूल है जिससे हम लोग एक्शन परफॉर्म करेंगे। फिर एक फीडबैक मैकेनिज्म ये देखेगा कि जो बुकिंग यूज़र ने बोली थी, एक्चुअल बुकिंग उसके हिसाब से हुई है या नहीं हुई है, उसी जगह की हुई है कि नहीं हुई है, उसी डेट की हुई है कि नहीं हुई है। ये सब वेरीफाई करने के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए। उसके बाद गार्ड रेल चाहिए कि भैया बजट तो आपने ओवरशूट नहीं कर दिया, जो यूज़र ने आपको बजट दिया था, आपने उसको ज़्यादा तो स्पेंड नहीं कर दिया, उसके लिए आपको गार्ड रेल चाहिए। और फाइनली यूज़र से इंटरैक्ट करने के लिए आपको एक एआई एजेंट का बिहेवियर चाहिए, पर्सोनिफिकेशन चाहिए, जो कि एक प्रोफेशनल मैनर में यूज़र से इंटरैक्ट करे। तो ये तो वापस से वही कंपोनेंट्स है जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे। मैंने आपको उनका यूज़ बताया है कि यहाँ पर वो कंपोनेंट्स क्या करेंगे। अब देखते हैं कि हम लोग एक्चुअल कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे, ये सब करने के लिए। सो एलएलएम जो है वो हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, जेमिनी यूज़ कर सकते हैं जो कि कंपनी देती है। उसके अलावा ओपन सोर्स फ्री वाले अगर मुझे एलएलएम यूज़ करना है, पैसा नहीं देना है तो लामा यूज़ कर सकता हूँ, जीएलएम यूज़ कर सकता हूँ। आगे देखेंगे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। मेमोरी सिस्टम बनाने के लिए मैं क्रोमा डीबी या पाइनकोन का यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सब टेक्नोलॉजीज़ है जिससे आप ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। इनपुट के लिए आप व्हाट्सऐप या टेलीग्राम या कोई भी चैट बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम फ्री है तो जनरली लोग टेलीग्राम ही यूज़ करते हैं इनपुट देने के लिए। टूल्स अगर आपको वेबसाइट एक्सेस करना है तो आप एपीआईज़ यूज़ कर सकते हैं, उस वेबसाइट का एपीआई मिल जाता है। और एआई एजेंट में टूल्स को हैंडल करने के लिए एक अपना अलग प्रोटोकॉल है, उसे एमसीपी कहते हैं, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू एलएलएम टूल्स को एक्सेस करता है। ये हम लोग आगे देखेंगे। सो टूल्स इन केस ऑफ एआई एजेंट इज़ नथिंग बट मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। फीडबैक के लिए हम लोग एलएलएम एज़ अ जज को यूज़ कर सकते हैं। भैया तुमने सही काम किया है, नहीं किया, ये पता करने के लिए एक ह्यूमन को रख सकते हैं कि भैया देखो मैंने ये इनपुट दिया था और ये मुझे आउटपुट मिला है, ये टिकट बुक हुई है, तो आप चेक कर लो सही है कि नहीं। गार्ड रेल्स हम लोग लगा सकते हैं कि आप एलएलएम कितना टोकन स्पेंड करेगा। एक टोकन लिमिट लगा सकते हैं कि भैया इस टोकन लिमिट से ज़्यादा आप टोकन स्पेंड नहीं कर सकते। दैट विल बी योर गार्ड रेल। और फाइनली पर्सोना के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट्स। अगर मुझे एक एआई एजेंट का बिहेवियर डिफाइन करना है, तो उसके लिए मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट्स या एजेंट डॉट एमडी फाइल होती है, इसको यूज़ करके मैं एक एआई एजेंट का पर्सोना बना सकता हूँ, राइट? तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके एक एआई एजेंट हम लोग ट्रैवल एजेंट बना सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में ये जो भी मैंने हाइलाइट किया हुआ है, ये सारे कंपोनेंट्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।